Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to do exercise 1.1 of class 10th. So इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आपको यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में समझाऊंगा. So first of all, what is यूक्लिड एल्गोरिथम? यूक्लिड एल्गोरिदम की बात की जाए तो ये जो मेथड है, ठीक है, वो हमें HCF फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो आपको दो नंबर्स दे रखे होते हैं तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास. स्टेप्स फॉर द फाइंडिंग HCF बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम. सो द फर्स्ट वन, यू हैव गिवन टू नंबर्स. आपके पास दो नंबर गिवन होंगे. चूज़ द ग्रेटर वन. आपको उनमें से एक बड़ा नंबर चूज करना पड़ेगा. द लार्ज नंबर will be taken as dividend and the smaller one एज डिवीज़र. ठीक है, लार्ज नंबर है वो आपका एज ए डिविडेंड आएगा और जो स्मॉलर वन है उसको हम एज ए डिवीज़र लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी. ठीक है, बी ग्रेटर वन है और ए स्मॉलर वन है. यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर ए. तो आपको इसको कंटिन्यूसली डिवाइड करना है. यहाँ पर आपका क्वोशेंट आ जाएगा क्यू और नीचे कुछ रिमाइंडर आ जाएगा. तो जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है तब तक आपको उसको कंटिन्यूस डिवीज़न करना है, डिवाइड करना है. ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, मान लो आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है. ठीक है, सो उस टाइम पर जो ए है वो डिविडेंड हो जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र हो जाएगा. ठीक है, इफ द रिमाइंडर कम्स ज़ीरो देन the divisor will be the HCF of the two numbers given. जो दो नंबर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो जो डिवीज़र होगा वो HCF हो जाएगा. किस केस में? जब आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, ज़ीरो हो जाए. इफ़ द रिमाइंडर डज नॉट comes 0, यदि आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है, ठीक है, देन द रिमाइंडर becomes divisor and the divisor becomes dividend. जैसा अभी मैंने बताया, यदि रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो ए क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा. यदि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है इन दिस केस, तो जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, डिवीज़र हो जाएगा. और ए क्या था पहले, डिवीज़र था, डिविडेंड हो जाएगा. ठीक है, और ये प्रोसेस हमें कंटिन्यूस करनी है जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है.
ठीक है. सो दीज आर द स्टेप्स टू फाइंड आउट द HCF ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम. सो आगे एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव. Use Euclid algorithm to find out the HCF of. First question is 135 and 225. So you have given two numbers. So solution of first one 135 and 225. So by Euclid's division algorithm. सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें ग्रेटर नंबर चूज करना है. सो 225 इज ग्रेटर देन 135. सो 225 विल बी द डिविडेंड एंड 135 विल बी द डिविजर. सो डिवाइड करो. 135 बन जा 135 0 and here comes 9. So you can represent the dividend as multiplication of divisor and quotient plus remainder. So 225 can be written as 135 multiplied by 1 plus 90. Now remainder is not 0. remainder 0 नहीं है, तो जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा? क्वोशेंट बन जाएगा हमारे पास. सॉरी डिवीज़र बन जाएगा. और 135 है वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा. ठीक है. अगेन अब ये स्टेप्स हमें जब तक रिपीट करने हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है. सो नेक्स्ट है 90. 92 जब 180 ज़्यादा हो जाएंगे. 1 90 45. सो 135 कैन बी रिटन एज 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 45. Now remainder is 45 and quotient divisor will be as a dividend. तो 45 टू जा 90 होते हैं 0. अगेन 90 can be written as 45 multiplied by 2 plus 0. Here comes the remainder 0. तो जहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवीज़र होता है वो HCF हो जाएगा. सो HCF ऑफ 135 एंड 225 विल बी 45 हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन करते हैं. We have 196 and 38,220. So first of all we have to choose a greater number. We have 196 and 38,220. So 38,220 will be the dividend and you have to divide it by 196. 196 से डिवाइड करो. ठीक है. 196 2 जा 392 ज़्यादा हो गए 1. 196 12 में से 6 17 minus 9 8 and 2 minus 1 1. After that 2. 99 जा 171 9 पे जाएगा ये. 9 6 जा 54 4 5 कैरी 99 जा 171 और 5 176. 12 minus 4 8 15 minus 6 9 and here comes 0.
98, 19 5 जा, so here comes 5, 5 6 जा 30, 3 carry, 19 5 जा 95 और 3 98, here comes. So you will write by Euclid's division algorithm we have 38220, 38,220 can be written as 196 multiplied by 195 प्लस 0. सो यहाँ पर ध्यान रखना है जब रिमाइंडर 0 आता है जो उसका क्वोशेंट होता है, ठीक है, वो HCF नहीं होता है, क्वोशेंट HCF नहीं होगा, डिवीज़र HCF होता है. सो HCF of 38,220 and 196 will be 196. थर्ड करते हैं. So third part we have 867 and 255. 867 and 255. सो सेम ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा 867 विच विल बी टेकन एज डिविडेंड एंड 255 है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा डिवीज़र हो जाएगा. 25 3 जा 75, 3 5 जा 50, 1 कैरी, 25 3 जा 75 और 1 76, 7 minus 5 2, 6 minus 6 0, 8 minus 7 1. So by Euclid's algorithm we have 867 can be written as 255 multiplied by 3 plus 102. Now 102 will be divisor and 255 will be dividend. 10 3 जा 30 ज़्यादा हो जाएंगे, 2 200 4 5 में से 4 गया 1 5 51. अगेन 255 को क्या लिखोगे 255 विल बी 102 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 55. यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है, आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं. रिमाइंडर विल बी रिटन एज डिवीज़र एंड क्वोशेंट विल बिकम डिविडेंड. डिवीज़र विल बिकम डिविडेंड. सो 51 2 जा कितने हो जाएंगे 102, यहाँ पर 0 आ गया. सो हेयर कम्स द रिमाइंडर 0. 102 कैन बी रिटन एज 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0. सो HCF of 867 and 255 will be 51. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ऐसे करना है, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर. कि कोई भी हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 की फॉर्म में होगा, जहाँ पर q, यहाँ पर जो q है वो क्या है एक इंटीजर है. सो उससे पहले मैं आपको कुछ एक सिंपल सा एग्जांपल लेके उसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ. मान लीजिए मेरे पास है 2, ठीक है, और कोई 3-4 नंबर्स हैं जिनसे मैं उसको डिवाइड करूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 0. 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा
1। आगे हमारे पास 4 है, ठीक है। 4 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सो यदि हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो जनरली हमारे पास जो रिमाइंडर है या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ऐसे ही कोई किसी नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तब रिमाइंडर क्या क्या होंगे। 3 से करो पहले, 3 1 जा 3, 0, 4, 3 1 जा 3, रिमाइंडर विल बी 1। 5 है, 3 2 जा ज़्यादा हो गए, 3 1 जा 3। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी जो नंबर है, ठीक है, यदि हम उसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं यानी कि जो डिवीज़र होता है, ठीक है, और उसके बाद हम क्वोशेंट की बात करें तो ये कुछ भी हो सकता है। अब रिमाइंडर और डिवीज़र का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है कि जो डिवीज़र जो रिमाइंडर होता है वो डिवीज़र से हमेशा लेस मिलेगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास यदि हमें पता करना है कि भाई किसी नंबर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या क्या होंगे, आइदर इट विल बी 0 1 2 3 और 4। ये कभी इसके इक्वल या इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। सो रिमाइंडर इज़ ऑलवेज लेस देन द डिवीज़र, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा ये क्वेश्चन है। अब डिविडेंड किसके इक्वल होते हैं, अब यहाँ पर जैसे ये जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होते हैं, डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है a, उसको मैं b से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास q क्वोशेंट आ रहा है और रिमाइंडर आ रहा है r। तो a किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर b कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, वेयर b इज़ एनी इंटीजर। q हमारा क्वोशेंट हो जाएगा और r क्या है, रिमाइंडर। अब यहाँ पर मैं b की वैल्यू 6 रख रहा हूँ, लेट b इज़ इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6q प्लस r। अब किसी नंबर को आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर के पॉसिबल चांसेस क्या हो सकते हैं, आइदर इट विल बी 0 1 2 3 4 और 5। नाउ व्हेन r इज़ इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू 0 होगी तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई मेरे पास, 6q। a की वैल्यू bq प्लस r, 6q प्लस 0 दैट इज़ 6q आ गई। जब r की वैल्यू 1 होती है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6q प्लस 1। जब r की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6q प्लस 2। जब r की वैल्यू क्या है, 3 है, तो a की वैल्यू 6q प्लस 3 आ गई मेरे पास। r की वैल्यू यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया, 4, तब उस टाइम a की वैल्यू 6q प्लस 4। r की वैल्यू 5 हो तो a की वैल्यू 6q प्लस 5 होगी। अब हमें ओड इंटीजर्स फाइंड, ओड इंटीजर्स कौन से, ओड नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, उनको हम ओड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्यों क्या है, एनी इंटीजर है, सम इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्यों की वैल्यू आप 0 पुट करो तो ये क्या हो गया, 0। यहाँ पर क्यों की वैल्यू 0 पुट करो, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। 6q प्लस 2 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। अब क्यू की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 6 इंटू 1 6, यहाँ पर 6 इंटू 1 क्यू की वैल्यू 1 पुट करनी है, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 प्लस 1
7, यहाँ पर 6 + 2 8, यहाँ पर 6 + 3 9, यहाँ पर 6 + 4 10, यहाँ पर 6 + 5 11। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस किस केस के अंदर ओड वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। वी हैव 6³ + 1, वी हैव 6³ + 3 एंड वी हैव 6³ + 5. So odd integers will be written in the form of 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? So हमारे पास टोटल 616 मेंबर्स हैं जिनको मार्च करना है और 32 मेंबर्स हैं एक बैंड के अंदर। ठीक है, और जो दोनों के दोनों जो ग्रुप्स हैं उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर क्या करना है, मार्च करना है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द HCF of 32 and 616. Solution will be the maximum number of columns will be HCF of 616 and 32. You can use the Euclid algorithm to find out the HCF of 616 and 32. So by यूक्लिड्स एल्गोरिदम यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। सो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर 616, 32, 32 जो 2 जा 64 ज़्यादा हो गए, 1 पे करो 32, 11 - 2 9, 5 - 3 2, 6 आ जाएगा हमारे पास, 8 9 3 जा 9 पे जाएगा, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 28. So we will have 8 remainder. So 616 can be written as 32 multiplied by 19 plus 8. अब 32 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और 8 क्या हो जाएगा, डिविज़र. सो 32 कैन बी रिटन इन 8 multiplied by 4 plus 0. We will have 0 remainder. So the HCF or the maximum number of columns will be 8. The maximum number of columns will be 8. मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 8 हो जाएंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हमारे पास यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m. सो मान लीजिए हमारे पास x कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है. लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो आप x को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, by + r. ठीक है, जहाँ पर b डिवीज़र हो गया, y क्वोशेंट और r रिमाइंडर है. b को हम 3 मान लेते हैं. लेट b = 3. सो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3y + r.
ठीक है। अब जब हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, आइदर इट विल बी 0, 1 और 2, ठीक है, या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m plus 1 or for some integer m. So let's start. Let a be any positive integer, कि a हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बी क्यूब प्लस आर के, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। सो b की वैल्यू हम क्या है 3 कंसीडर कर रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 क्यूब प्लस आर। जब आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर के पॉसिबल चांसेस क्या हो सकते हैं, 0, 1 और 2। तो ये रिमाइंडर यानी कि r की जो वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर पुट करनी है। व्हेन r इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास 3 क्यूब के इक्वल हो जाएगी। व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1। व्हेन r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, ये हो जाएगा। अब इसने क्या कहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने पॉजिटिव इंटीजर क्या माना था a, सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वी है, हम तीनों केसेस के अंदर स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ और प्रूव करेंगे कि जो स्क्वेयर की जो फॉर्म है वो आइदर 3m या 3m प्लस 1 होगी। सो यहाँ पर स्क्वेयर करते हैं तो a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वेयर, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वेयर, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब a स्क्वेयर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 3 क्यू स्क्वेयर। 3 स्क्वेयर को मैं एक कांस्टेंट k1 मान रहा हूँ, तो a स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी या मान लो 3k1 है, जहाँ पर k1 क्या है 3 स्क्वेयर। अब यहाँ पर स्क्वेयर करते हैं, a स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 1 होल स्क्वेयर, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, a प्लस बी होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। a स्क्वेयर इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 6 क्यू स्क्वेयर प्लस 2ab, 3 2 जा 6, 6 क्यू प्लस 1। a स्क्वेयर इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कर लो 3 कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वेयर प्लस 2 क्यू प्लस 1। इसको आप दूसरा कांस्टेंट मान लो k2, तो a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3k2 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास। इस तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो a स्क्वेयर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 3q प्लस 2 होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वेयर निकालना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वेयर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q प्लस 4। a स्क्वेयर इज इक्वल टू 9q स्क्वेयर प्लस 12q, 4 को क्या लिख सकते हो 3 प्लस 1, ठीक है। a स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन निकालो इन टर्म्स में से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वेयर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब इसको एक अलग से कांस्टेंट मान लो k3, तो a स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3k3 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो k1, k2 और k3, इनको मैं m एज्यूम कर लूँ तो a स्क्वेयर यहाँ पर क्या आ जाएगा
3m, यहाँ पर 3m+1 और यहाँ पर भी 3m+1. So the square of any positive integer can be written in the form of 3m+1 or 3m+1. So hope you understand this concept. Next question करते हैं अभी. So the next question we have, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form of 9^+1 और 9^+8. So यहाँ पर हमारे पास क्यूब पहले से ही है, तो हम इसको m की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर को. So let a be any पॉजिटिव इंटीजर. तो a को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, bm+r. b की वैल्यू 3 ले लो, ठीक है. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3m+r. अब जब किसी नंबर को आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर के पॉसिबल चांसेस हो जाते हैं हमारे पास 0, 1 और 2. व्हेन r इज़ 0, r की वैल्यू 0 होगी तो a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 3m के. जब r की वैल्यू क्या हो 1 हो तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3m+1 और r की वैल्यू जब 2 हो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3m+2. अब हमें क्या करना है, क्यूब ऑफ एनी. तो हर एक केस के अंदर हम क्यूब करेंगे और उसको 9^+1 और 9^+8 की फॉर्म में लेंगे. सो क्यूबिंग बोथ साइड्स वी है. दोनों तरफ क्यूब करने पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो a³ इज़ इक्वल टू 3m³. a³ इज़ इक्वल टू 3³ इज़ 27, m³ a³ इज़ इक्वल टू 9 × 3m³. आप 27 को 9 और 3 में स्प्लिट कर दीजिए. 3m³ को कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं k1. तो a3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 9k1. उसके बाद नेक्स्ट है a इज़ इक्वल टू 3m+1. क्यूब करेंगे दोनों साइड तो a³ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 3m+1 होल क्यूब. तो a+b का होल क्यूब किसके बराबर होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab². ठीक है. a³ इज़ इक्वल टू 3m का क्यूब करेंगे तो ये 3 का हो गया 27 m³ प्लस 1 का क्यूब 1 हो गया प्लस इसका स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर, चलो सिंपली इसी में पुट कर देते हैं 3 × में a². 3m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9m² मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3ab², 3 × 3m मल्टीप्लाई बाई 1. a³ इज़ इक्वल टू 27m³. ये 1 लास्ट में लेके जाएंगे 9 3 जा 27 m² प्लस 9m प्लस 1. a³ इज़ इक्वल टू, इन तीनों में से 9 कॉमन निकालो. 9 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या बच गया 3m³ प्लस 3m² प्लस m प्लस 1. इसको आप एक कांस्टेंट मान लो k2. तो a3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9k2 प्लस 1. लास्ट में है हमारे पास a इज़ इक्वल टू 3m+2. अब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a³ किसके इक्वल हो जाएगा 3m+2 होल क्यूब. a3 इज़ इक्वल टू 3m का क्यूब क्या हो जाएगा 27m³ प्लस 3a² भी 3 × में 9
एम स्क्वेयर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3m इंटू 2 का स्क्वेयर हो गया 4 और लास्ट में 2 क्यूब 27 m क्यूब प्लस 9 3 जा 27 27 2 जा 54 m स्क्वेयर प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा 36 m प्लस 2 का क्यूब होता है 8। फर्स्ट 3 टर्म्स में से 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 3m क्यूब प्लस 6m प्लस 4m और अलग से 8 आपका अलग से बच गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4m है। ठीक है, तो इसको आप एक कांस्टेंट मान लीजिए, दैट इज़ 9k3 प्लस 8। अब हम मान के चल रहे हैं कि k1 k2 और k3 है वो किसी और कांस्टेंट के इक्वल हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर मेंशन कर रखा है q। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 9q, यहाँ पर 9q प्लस 1 और यहाँ पर 9q प्लस 8। सो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो कि मेरे साथ जुड़े हैं अभी तक। सो थैंक यू एवरीवन। Every single day